चलिए भाई, आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज द सिलेजिनेला। ठीक है, हम लोग दो स्पीसीज पढ़ चुके हैं, एक तो लाइकोपोडिया और एक फासिल स्पीसीज दैट इज द राइनिया। ठीक है, उसका पीपीटी हमने ग्रुप में सेंड भी कर दिया आप लोग को। तो आज हम लोग एक और स्पीसीज है दैट इज द सिलेजिनेला, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिलेजिनेला का अगर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करो, क्लासिफिकेशन की, तो डिवीजन इज द लाइकोफाइटा। ओके, क्लास लाइकोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल, सिलेजिनेसी, and genus is the Sileginella. Okay. Okay. तो जो जीनस सिलेजिनेला है, इट इज कॉमनली नोन एज द क्लब मास और स्पाइक मास। कॉमनली नोन एज द क्लब मास और स्पाइक मास। सिलेजिनेला की बात करें कितनी स्पीसीज इसकी है, तो अबाउट द 700 स्पीसीज आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि ये टेडोफाइट है, अन्य टेडोफाइट की तरह जनरली इट इज फाउंड ऑन द शेडेड एंड ह्यूमिड प्लेसेस। About 55 species of the Sileginella found in India. The common Indian species of the Sileginella is Sileginella rupestris, Sileginella cristallina, Sileginella pentagona. ओके, तो मेन जो अगर आप लोग को जानकारी के लिए जिसको याद कर रखे रहना है, दैट इज द सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। ओके, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज द मेन प्लांट बॉडी जो होती है इसकी अन्य टेडोफाइट की तरह, इट इज द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, रूट, स्टेम एंड लीफ। जैसे हमने अभी बात किया था राइनिया के केस में, तो हमने केवल रूट सॉरी स्टेम की बात की थी, वहां पे लीफ नहीं होता, लीफलेस एंड रूटलेस। जबकि वहां लाइकोपोडियम में बात किया था दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, तो दिस इज द सिलेजिनेला प्लांट। देखिए एकदम क्रीपिंग होता है, जमीन पे रेंग के चलता है, कुछ अपराइट ब्रांचेज भी निकलती है इससे। पूरी लीफ जो है स्पाइरली अरेंज जो है, स्टेम जो है कवर्ड बाय द स्पाइरली अरेंज लीफ। ठीक है, नॉर्मल टाइप की लीफ है, पेटियोल नहीं होता है, कवर किए रहते हैं। और इनसे हर ब्रांच से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द ब्रांच निकलती है अंडरग्राउंड, दैट आर कॉल्ड एज द राइजोफोर। तो क्या कहते हैं, नॉट कॉल्ड एज रूट, दैट आर कॉल्ड एज द राइजोफोर। राइजोफोर क्या है, ये स्टेम है कि लीफ है या रूट है, इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये एनाटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है रूट लाइक, ऐसा स्टेम लाइक, बट इट इज द जैसे रूट होता है, रूट की तरह निगेटिव जियोट्रॉपिक जमीन से अंदर जाता है, जबकि स्टेम क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, और रूट हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक यानी नीचे की तरफ जाती है। लेकिन अगर ये स्टेम है एनाटॉमिकली, तो ये इसको स्टेम की तरह क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर न जाके कहाँ जाता है, जमीन के अंदर जाता है। अगर स्टेम होता तो इस पे लीफ डेवलप होती, नोट्स होते, इंटरनोट्स होते, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर इस पे नहीं पाया जाता। तो चलिए एक एक डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द स्टेम। स्टेम इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड प्रोस्ट्रेट, जमीन पे लेटी होती है। इट हैज द सम इरेक्ट ब्रांचेस, कुछ इससे ब्रांच निकलती है जो सीधे ऊपर की तरफ ग्रो करती है। इन सम स्पीसीज ब्रांच आर द इरेक्ट, और इट इज द अनब्रांच, और इट में बी द डाइकोटमस लीफ, या तो मे बी द ब्रांच भी होगा, अनब्रांच भी हो सकता है, और इट में बी द डाइकोटमस लीफ ब्रांच। स्टेम bears the a colorless, leafless, elongated, cylindrical appendages known as the rhizophores। तो ब्रांच हो गई, एक अपेंडेजेस,
लीफ भी हो गई इसकी अपेंडेज। एक अनदर टाइप ऑफ द ब्रांच होती है दैट आर कॉल्ड द राइजोफोर। राइजोफोर क्या है? कलरलेस, लीफलेस, इलांगेटेड, सिलिंड्रिकल। देख ध्यान देना, इट इज द कलरलेस, ग्रीन नहीं होता है स्टेम पर। इट इज द लीफलेस, इस पे लीफ नहीं होता। इट इज द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जमीन के नीचे की तरफ ग्रो करता है। दैट आर दिस इज कॉल्ड द राइजोफोर। Rhizophores develop downwardly into the soil, and at the end, it all this here. At the end, it produce the adventitious root. Rhizophores के टिप पे क्या होता है? एक टफ टाप या ग्रुप में जो है रूट एराइज होती है। दैट इज द एडवेंटिशियस रूट, नॉट द टैप। बात करें लीफ की, तो लीफ क्या है? जो स्टेम हो या चाहे ब्रांच हो, इट बियर्स द न्यूमरस स्मॉल लैंसियोलेट। जैसे भाला का नोक होता है ना, भाले का तेल, उसी आकार के ओवेट sessile spirally arranged. These leaf are the arranged in the 4 longitudinal rows. समझ रहे हो कि नहीं? 4 longitudinal row मतलब पूरे स्टेम के चारों तरफ किस रो में? 4 रो। एक होता है साइड बाय साइड, वो हो गया। ये 4 रो में पूरा कवर किए रहते हैं, जो है स्पाइरली अरेंज होते हैं। दैट आर द स्पाइरली अरेंज। इट हैव द मिड वेन। मिड वेन तो होती है, लेकिन इट इज द अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, साइड ब्रांचिंग या इस तरह की ब्रांचिंग, केवल मिड वेन दिखती है। बात करते हैं इट इज द सेसाइल, कोई इसमें पेटियोल या इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं रूट के बारे में। देखो जनरली प्राइमरी रूट इज द टैप रूट, बट इट इज द शॉर्ट लीफ। जैसे प्लांट डेवलप करता है, रूटिंग रहती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है? डेलिकेट कर जाती है। लेटर adventitious root arise from the underside part of the stem or the tip of the rhizome। या तो टिप ऑफ द राइजोफोर से राइज होंगे, या अंडर पार्ट मतलब जो लीफिंग स्टेम है उसके निचली सतह के तमाम जगह से क्या होती है? एडवेंटिशियस रूट एराइज होती है। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? डाइकोटोमिक की ब्रांच होती है, बहुत ढेर सारी ब्रांच करके फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे साथ ये बात हो गई राइजोफोर्स के बारे में। तो राइजो सॉरी स्पोरोफाइट इसका के बारे में तो आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं। स्टेम क्या है? मेन प्लांट की द रूट स्टेम है। स्टेम क्या होती है? प्रोस्ट्रेट होती है, मतलब जमीन पे रेंग पे चलती है, और इट हैव द मेनी इरेक्ट ब्रांचेस। ब्रांचेस आर स्टेम शो द डाइकोटमस ब्रांचेस। देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए 2 ब्रांचेस। जब भी एराइज होगी ब्रांचेस, 2 डाइकोटमस ब्रांच। It also bear the special type structure that is called as the rhizome। देखो रूट आर द राइज एट द टिप ऑफ द राइजोम। देखो यहाँ पे भी एराइज करेंगे, और स्टेम के अंडर साइड से भी रूट एराइज करेंगे। लीफ भी बहुत सिंपल टाइप से केवल सिंगल मिड वेन पाई जाती है। इट डज नॉट हैव द पेटियोल, कोई डंठल नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता है, एकदम ओवल आकार की होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट। चलिए बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द स्टेम। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें हम, और आगे लिखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम की बात करें, तो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें हम, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। कुछ सिलेजिनेला स्पीसीज में केवल एक ही स्टील दिखाई देती है, कुछ में 2 स्टील दिखाई देती है। जिसमें एक दिखाई देगी मोनोस्टीलिक कंडीशन कहेंगे, जिसमें 2 स्टील दिखाई देगी दैट आर कॉल्ड एज डाइस्टीलिक। जैसे यहाँ देखिए 2 स्टील दिख रही है ना, जबकि यहाँ पे केवल क्या है? सिंगल स्टील दिख रही है। स्टील का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप? जो इंडोडर्मिस के नीचे जो पार्ट होता है, इंडोडर्मिस स्ट्रक्चर को घेरे रहती है, ऑल आर कॉल्ड एज द स्टील। यानी इंडोडर्मिस के नीचे क्या क्या हो सकता है? जाइलम हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है, पिथ हो सकता है। तो ऑल आर कॉल्ड एज द स्टील, उसी को कलेक्टिवली कॉल्ड एज द स्टील। तो
तो जहाँ पे एक ही स्टील दिखे मोनोस्टील, जनरली आप अभी तक जितने भी पढ़े सब मोनोस्टील भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेम में दो स्टील दिखाई देती है। जस्ट कंडीशन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाई स्टील। अगर बहुत सारी स्टील दिखाई दे रही है एक ही स्टेम के सिस्टम में, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीस्टील। तो सिलेजिनेला दोनों तरह की कंडीशन को करता है, मोनोस्टेलिक एज वेल एज डाइस्टेलिक कंडीशन। चलिए बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। सबसे बाहर की तरफ सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है, व्हिच इज कवर्ड बाय द ट्यूब, कवर्ड बाय द ट्यूब। कार्टेक्स इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द टू जोन, आउटर कार्टेक्स एंड इनर कार्टेक्स। आउटर कार्टेक्स इज द स्क्लेरन काइनेटर, इट इज द थिक वन, देख रहे हैं, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम, एंड इनर कार्टेक्स इज द पैरेन्काइमेट, इट इज द पैरेन्काइमेट। यहाँ एक बड़ा स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन एयर कैनाल दिख रहे हैं आपको, एयर स्पेसेस, ये दीज आर द ब्लैंक स्पेस है। ये क्या है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे एयर फील्ड है। ये कैसे बनता है, दीज एयर स्पेस जो होती है, इट इज द सेपरेटेड बाय द सेप्टम दैट आर कॉल्ड द ट्रेविकुली। क्या कहते हैं भाई इसको, ट्रेविकुली। देखो इसमें जो इंडोडर्मिस होता है, इट्स इंडोडर्मिस इज द डिफरेंशिएटेड, इट इज द differentiated into a special type structure that is called as the trabeculae. ये एयर स्पेस बनाते हैं, इट इज द यूनिक फीचर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलेजिनेला। ये सिलेजिनेला की पहचान है। अगर आपने सब कुछ बनाया और सिलेजिनेला में ये ट्रेविकुली एयर स्पेस नहीं दिखाए और ये किससे डेराइव हुए अगर नहीं बताए, तो यानी आपको सिलेजिनेला के बारे में कुछ नहीं मालूम। अदरवाइज तो जस्ट लाइक दैट, आप लाइकोपोडियम पढ़े थे, वहां भी पढ़े थे। देखिए सेंटर में क्या है, जाइलम है और इट इज कवर्ड बाय द फ्लोएम, इट इज द प्रोटोस्टील कंडीशन। क्या कंडीशन है, प्रोटोस्टील। इसके बाहर क्या है, दिस इज द पेरिसाइकिल, और इट इंडोडर्मिस इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द एयर चेंबर। ये क्या बना रहा है, एयर चेंबर। अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि ट्रेविकुली ऑफ द सिलेजिनेला इज द originated from pericycle, cortex, endodermis या जाइलम एंड फ्लोएम, जो भी पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज द इंडोडर्मिस। तो किससे डिराइव होता है, दैट आर द डिराइव्ड फ्रॉम द इंडोडर्मिस। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में पक्का है, सिलेजिनेला में कुछ पूछा जाएगा तो क्या, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ सिलेजिनेला। ओके, हमारे ख्याल से सारी बातें हो चुकी हैं। एक बार और बता देता हूं आप लोग को। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, विच इज द वन सेल शीट, इट इज द कवर्ड बाय द क्यूटिकल। कार्टेक्स, कार्टेक्स क्या होती है, थिक होती है, इट इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द टू रीजन, आउटर कार्टेक्स एंड इनर कार्टेक्स। आउटर कार्टेक्स इज द स्क्लेरल काइनेटर, इनर कार्टेक्स इज द पैरेन्काइमेट। ट्रू इंडोडर्मिस इज द प्रेजेंट, बट इंडोडर्मिस या इंडोडर्मल सेल इज मॉडिफाइड इनटू द रेडियली इलांगेटेड ट्रेविकुली। क्यों एब्सेंट होता है भाई, क्योंकि वो मॉडिफाइड हो जाता है इन द रेडियली इलांगेटेड ट्रेविकुली में। ओके, ट्रेविकुली सेल कंटेन द स्पेरियन स्ट्रिप, इट सो दैट इट इज द डेराइव्ड फ्रॉम द इंडोडर्मिस। स्पेरियन स्ट्रिप्स का पाया जाना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडोडर्मिस। और ये कहाँ दिख रहा है भाई, ट्रेविकुली में दिख रहा है। इट शो दैट ट्रेविकुली इज derived from the endodermal cell. Okay, in the center steel is the present, steel is the protostelic type. Number of the xylem varies from the monostelic to the several, 1 2 3 4 are many. This may be the monostelic, distelic, tritelic, tetrastelic or polystelic condition. Each steel is the limited externally by the layer of the पेरिसाइकिल। हर स्टील क्या होती है, कवर्ड बाय द सिंगल लेयर पेरिसाइकिल से कवर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द सिलेजिनेला। लीफ की कोई बहुत स्पेशल एनाटॉमी नहीं होती। और आगे लिखिए बेटा, और आगे लिखिए।
चलिए और आगे लिखिए। बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज द टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव मेथड एज वेल एज द सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कहीं से भी ब्रांच से सेपरेट हो गया, सेपरेट करके क्या करेगा, एक नया प्लांट बना देगा। कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर डेराइव होते हैं, लाइक दैट इन द सिलेजिनेला ट्रास्टोराइजोइडिस में कुछ स्पीशीज में ट्यूबर्स बनते हैं। ट्यूबर्स क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ट्यूबर्स बनते हैं और पूरा प्लांट डेलिकेट कर जाता है। फिर फेवरेबल कंडीशन आता है, फिर ये जर्मिनेट करके क्या कर लेते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। इसी तरह ट्यूबर्स की तरह कुछ में रेस्टिंग बर्ड्स बनते हैं, वो भी एक तरह वही स्ट्रक्चर है। अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, पूरा प्लांट डेलिकेट कर जाएगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर ये जर्मिनेट करके क्या कर लेगा, नया प्लांट बना लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पोर। देखो स्पेशल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्ट्रोबुलाई। इसमें क्या होता है, जो लीफ होती है, लीफ से ही क्या होते हैं, स्पोरेंजिया डेवलप करते हैं, और ये लीफ सच लीफ विच बियर द स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज द स्पोरोफिल। These sporophylls are the conjugate to form the cone-like structure that is called as the strobulus or strobuli। जैसे लाइकोपोडियम में आपने देखा था। In case of the Silaginella, it is the 5 mm to the 7 centimeter long। पापा कितना मिलता है, कितना मिलता है, कभी नहीं, अभी लिखो, पूरा काम करो। कितना मिलता है, अभी जो 5 घंटा है, हाँ ठीक है। It may be the cylindrical and it develop at the apex of the lateral branch or the stem। अगर स्ट्रोबुलस की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ईच स्ट्रोबुलस कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, जैसे आपने लाइकोपोडियम में देखा है। स्पोरोफिल तादा स्पाइरली अरेंज। स्पोरोफिल भी दो तरह की होती हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल, एक मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल यानी दोज लीफ विच बियर द माइक्रोस्पोरेंजिया और दोज लीफ विच बियर द मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज द मेगास्पोरोफिल। यानी सिलेजिनेला किस तरह का है भाई, इट इज द हेटेरोस्पोर। होमोस्पोर एक तरह का स्पोर नहीं है, दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर, एक बड़े वाले मेगास्पोर। देयरफॉर इट इज द हेटेरोस्पोर। जनरली megasporophyle are the beer at the base of the strobili and और ऊपर की तरफ क्या डेवलप करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। देखो अगर मेगास्पोरोफिल की बात करो तो इट बियर द सिंगल मेगास्पोरेंजियम इन द एक्सिल ऑफ लीफ। जो भी मेगास्पोरोफिल है उसके एक्सिल जहां पे वो स्टेम से जुड़ी रहती है, सिंगली, केवल एक, लाइकोपोडियम की तरह ढेर सारे स्पोरेंजिया नहीं, ग्रुप में नहीं, सिंगली ऑन द अपर साइड। जबकि लाइकोपोडियम में कहा था, अंडर, नीचे की सतह। यहाँ पे कहाँ पे, एक्सिल में अपर साइड में मेगा स्पोरेंजिया डेवलप सिंगली। एक ही एक स्पोरोफिल पे, मेगा स्पोरोफिल पे एक मेगा स्पोरेंजिया डेवलप करेगा, ठीक है। और जितने भी स्पोरेंजिया हैं सब के सब क्या है, इट इज कवर्ड बाय द थिक 2 सेल थिक स्टेराइल वॉल से कवर्ड होती है। और अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिटा। एपिटा क्या करता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर। देखिए स्ट्रक्चर, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द स्ट्रोबुलस ऑफ द सिलेजिनेला। देख रहे हैं नीचे क्या है भाई, ये मेगास्पोरोफिल है और ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, माइक्रोस्पोर। इसमें क्या डेवलप हो रहा है, मेगास्पोर। कितने डेवलप कर रहे हैं, सिंगली, केवल सिंगल। एक चीज और ध्यान देना, इसके जो स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफिल के ऊपर साइड में कुछ एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द लिग्यूल्स। ये लाइकोपोडियम में नहीं पाया, दिस इज कॉल्ड एज द लिग्यूल। प्रोजेक्शन होता है। और बेस पे देखिए अपर साइड पे क्या है, सिंगल स्पोरेंजिया। देख रहे हैं, सिंगल स्पोरेंजिया। ओके, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया और दिस इज द मेगास्पोरेंजिया। आउटर वॉल है, इनर वॉल है। ओके,
और इसी तरह स्पोरोजेनेसिस, इसी में से क्या होता है, कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल्स का काम करने लगेंगे और स्पोर मदर सेल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। देखो मेगा स्पोर में केवल 4 मेगा स्पोर बनेंगे एक स्पोरेंजिया का, केवल 1 मेगा स्पोर फंक्शनल रहेगा, यानी कितने मेगा स्पोर बन सकते हैं, 4। जबकि माइक्रो स्पोर क्या है, ढेर सारे बन, बहुत सारे मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर बनेंगे और ढेर सारे माइक्रो स्पोर बनेंगे, लेकिन मेगा स्पोर में क्या, ओनली 4, केवल 4 बनेंगे। ठीक है, अब यही मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। जैसे वहां पे बनता था तो वहां पे क्या होता था, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट अलग नहीं, तो सब के सब एक ही स्पोर होते हैं। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हेट्रोस्पोरस है, 2 टाइप का स्पोर बन रहा है, यानी मेगा स्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रो स्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। कैसे होता है, therefore gametophyte is the dioecious, मेल गैमेटोफाइट में माइक्रो फर्स्ट सेल्स है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, जब वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है तभी। ठीक है, और लगभग डेवलप करता है कब तक, 12 सेल स्ट्रक्चर, मतलब एक सेल से डिवाइड होते होते कब तक, 12 सेल तक डेवलपमेंट इसका कहाँ होता है, टेक प्लेस इनसाइड द एंथीलियम लेटर। ठीक है, नाउ द मेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ द 13 cells, 12 cells from the division of the enthedial initial and 1 from the prothelial cell। क्या होता है भाई, जो देखो सबसे पहला जो डिवीजन होगा अनइक्वल होगा माइक्रोस्कोप में, छोटा होगा, छोटा जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोथेलियल सेल, जो लार्जर सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथीडियल। प्रोथेलियल सेल डिवाइड नहीं कर, और एंथीडियल सेल क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके कब तक, 12 सेल तक, यानी 12 प्लस 1 यानी 13 सेल स्टेज तक डेवलपमेंट कहाँ होता है, टेक प्लेस इनसाइड द एंथीडियम, टेक प्लेस इनसाइड द एंथीडियम, और यही फाइनली दे आर द चेंज इनटू द एंडोसाइट या मेल स्पर्म या मेल गैमेट। दिस मेल गैमेट इज द बाइफ्लैजिल। देखिए कैसे डेवलपमेंट देख रहे हैं, छोटा सेल है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोथेलियल सेल, एक लार्जर सेल है दैट इज कॉल्ड एज द एंथीडियम। देखिए 1 से 2, 2 से 4 बने, 4 से करते क्या होंगे, दैट आर बिकम द 13 सेल स्टेज तक डेवलपमेंट होता है, फिर एक बाहर से सेपरेट आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और बाहर फर्दर डेवलप करके इट मेटामॉर्फोज इनटू द मेल गैमेट। इसी तरह से फीमेल गैमेट की बात करें, फीमेल गैमेट भी मेगा स्पोर टेट्राइड्स है, सेपरेट कर गए। ठीक है, सेपरेट करने के बाद क्या, इट मेक द प्रोथैलम, और यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, आर्किगोनिया डेवलप होगा। मेल गैमेट पानी से तैरते हुए आएगा और इससे एक से फ्यूज करके क्या बना लेगा, इट मेक द जाइगोट, और जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो फाइनली चेंज इनटू द न्यू स्पोरोफाइट प्लांट। ओके, देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइजोफोर के बारे में, एक क्वेश्चन ये भी अक्सर आता है कि राइजोफोर क्या है, राइजोफोर क्या है। आपने तो केवल रूट की बात की, स्टेम की बात की, लीफ की बात की, राइजोफोर क्या है। तो राइजोफोर केवल पाया जाता है कहाँ पे, फिलेजिनेला, और राइजोफोर क्या अपने आप में ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। कुछ साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट मानते हैं इट इज द रूट, कुछ मानते हैं इट इज द स्टेम, और कुछ कहते हैं ना ये रूट ना स्टेम, ये अपने आप में क्या है, एक अलग ऑर्गन है, यानी एक फोर्थ काइंड ऑफ द ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द राइजोफोर। क्यों कहते हैं, सबका व्यू क्यों है, आपको तीनों लोगों के व्यू को जानना है। राइजोफोर रिगार्डेड एज द टैपलेस रूट, ये रूट है टैपलेस। क्या होती है रूट से क्या होता है, रूट टैप होता है, स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द रूट टैप। हालांकि इसमें राइजोफोर में रूट टैप तो नहीं होता है, लेकिन ये रूट टैप के बिना का रूट है, ऐसा मानते हैं कौन, वान टिघम एंड गिब्सन साहब। और दूसरे कहते हैं भैया देखिए क्यों रूट है,
इन्होंने कहा कि भैया रूट कैप तो नहीं है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें रूट के जैसे हैं। रूट की तरह है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, नीचे की तरह जाता है, रूट की तरह लीफलेस है, एनाटॉमी भी लगभग रूट के जैसे है, देयरफॉर इट इज द रूट। भाई बात सही है, किसी में एक हाथ न हो तो उसको आदमी कहना थोड़ा तो आदमी कहेंगे, तो इसी में है भाई, रूट के सारे कैरेक्टर हैं, एक नहीं है रूट का कोई बात नहीं, लेकिन ये रूट है। कितना लिख लिया? और लिखो जाओ, और लिखो, ये पूरा लिखो, ये लिख के आओ। ये हाँ सारा ठीक है। दूसरा व्यू है राइजो रिगार्डेड एज लीफलेस फ्रूट। दूसरे लोग कहते नहीं भैया ये लीफलेस फ्रूट है, लीफ भले नहीं है लेकिन ये लीफलेस क्या है, स्टेम है। इसके मानने वाले कौन थे, ब्रकमैन है, वॉर्डेल। इन्होंने क्यों कहा भाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्टेम की तरह इसकी ओरिजिन एक्सोजीनस है। क्या है, एक्सोजीनस, यानी इट अराइव्स फ्रॉम द कार्टेज। देखो रूट हमेशा इंडोडर्मिस से निकलता, अंदर से निकलता है, देयरफॉर रूट की ओरिजिन क्या होती है, इंडोजेनिस। और स्टेम कहाँ से निकलता है, पार्टिकल पार्ट से निकलता है, क्योंकि ओरिजिन इज द एक्सोजीनस। ये बहुत मेजर अंतर है रूट और स्टेम के ओरिजिन में। इन्होंने कहा कि भैया ये रूट नहीं स्टेम है, क्योंकि इसकी ओरिजिन क्या है, स्टेम की तरह एक्सोजीनस है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि इसमें कभी काल जो है ब्रांचेस भी डेवलप कर जाती हैं स्टेम की तरह, तो इनका भी बहुत ज्यादा व्यू नहीं था। खैर इन्होंने एक दो बातें कही इसके फेवर में, लेकिन और बातें नहीं थे। दूसरा व्यू था कि द नाइदर फ्रूट ना द रूट, ना रूट है ना सूट है, ये अपने आप में क्या है, ये राइजो फोर्स है। ये व्यू को मानने वाले साइंटिस्ट थे, इसको में ग्लोबल है बाग। राइजो फोर की देखिए एनाटॉमी एकदम रूट की तरह है, लगभग वही अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, सॉरी पेरिसाइकिल और इंडोडर्मिस। लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेजिकली लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। पहली बात एक तो ये हो गया, आउटर में कार्टेक्स, इनर में आउटर कार्टेक्स, इनर कार्टेक्स, एकदम जस्ट लाइक सिंपल टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। लेकिन ना इसमें रूट हेयर दिखेगा, अगर रूट होता तो रूट हेयर होना चाहिए था, रूट कैप होना चाहिए था। तो राइजोफोर्स क्यों स्टेम है, मैंने बताया ही क्यों स्टेम है, ओरिजिन इसके मेरिस्टेम से बन भी सकते हैं, इसमें रूट कैप नहीं है, हेयर नहीं है, देयरफॉर इट इज द स्टेम। और अगर इनको अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो इसके लिए भी डेवलप कर जाते, तो ये भी सजेस्ट हो गया नहीं भैया ये रूट है। दूसरा भी था रूट क्यों है, क्योंकि पॉजिटिवली जियोग्राफी जमीन के अंदर जाता है, ये जमीन प्लेस इंटरनली लुक लाइक